हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है LDR का, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो ये करता है BY126, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, फील्ड वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है। तीसरे का है आंसर नंबर सी, एफ इनपुट इजल टू में 2F इनपुट। अगला क्वेश्चन है, एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो ये ट्रांजिस्टर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो करता है आर को। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक का नाम क्या है। तो इसे कहते हैं 2 इनपुट नैंड गेट, 2 इनपुट नैंड गेट। अगला क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो है संधारित्र, आंसर डी। नेक्स्ट है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। तो ये है डायक, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्राणी में कितने वर्ण हैं। तो ये 16, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो 10 का आंसर रहेगा दोलन सर्किट, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो ये करता है कैथोड रे ऑसिलेटर, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो इसे कहते हैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। 13 का आंसर है आंसर नंबर सी, F=1/2π√LC। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो 14 का आंसर है सी, 0.1 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, क्रमशः चार रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। लेकिन आपको इनका प्रतिरोध कलर जो बैंड है, इनका प्रतिरोध निकालने के लिए आपको इनका जो कलर की जो वैल्यू होती है वो मालूम होनी चाहिए, वो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप निकाल पाएंगे, अन्यथा ये कलर कोडिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। तो यह कम परमाणु संख्या, आंसर ए। नेक्स्ट है, रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। तो 17 का आंसर है आंसर नंबर डी, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो है नो आउटपुट, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो LC फिल्टर, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो 20 का आंसर है डी, IGBT। अगला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। तो है दशमलव को 2 से विभाजित करके, आंसर नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? डेटा इनपुट संग्रहित करना, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? तो 23 का आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, एंड गेट। तो गेट दोस्तों, जैसे गेट का ही दे रखा है, तो गेट दो प्रकार के होते हैं। कितने गेट? दो प्रकार के होते हैं। जिसमें एक होता है बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट। जो बेसिक गेट होता है ये तीन तरह के होते हैं। कौन सा होता है? एंड, और, नॉट। ये बेसिक गेट होते हैं। जो यूनिवर्सल गेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। नैंड, जो कि एंड प्लस नॉट से मिलकर बनते हैं, और दूसरा होता है नॉर, जो और प्लस नॉट से मिलकर बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? तो ये रहता है फ्रीक्वेंसी, आंसर ये हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन है SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? SCR का मुख्य अनुप्रयोग है मोटरों का गति नियंत्रण, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर प्रतिरोध R का कार्य क्या है? R1 का कार्य क्या है? तो R1 का कार्य रहेगा ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है, आंसर डी 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? 27 का आंसर है बी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। नेक्स्ट है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? यह है परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये जाता है बोरॉन का, आंसर नंबर बी। किसका बोलते हैं? बोरॉन का। अगला क्वेश्चन है 30। प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? तो ये होता है बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? तो यह है स्विचिंग, ए आंसर। नेक्स्ट है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? विकृति को कम करने के लिए, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33। पावर कंट्रोल सर्किट में डैक का उद्देश्य क्या है? यह है ट्रिगर करने के लिए, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जाता है ट्रैक का, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 35। SCR का कौन सा चतुर्थांक प्रचालन रिवर्स वाइसिंग में भारी करंट देता है? तो कौन सा देता है? तीसरा चतुर्थांक, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? तो ये करती है नॉर गेट को, आंसर सी। जैसा भी गेट के बारे में बताया था, जो एंड गेट है, जो बेसिक गेट में आता है पहला एंड गेट, तो उसका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल होता है ये इस तरह से बना होता है, ये
इस तरह से बना होगा, ठीक है। और जो इसकी टेबल बनेगी तो ये ए हो गया, ये आपका बी इनपुट हो गया, ये क्या इनपुट, और ये क्या हो गया आउटपुट। ये वाला हिस्सा है ये आउटपुट हो गया आपका। तो जो इनपुट में है तो ए और बी हो गया इनपुट में। जब इनपुट को ए और बी को जब जीरो रखेंगे तो आउटपुट जो हमारा होगा वो ये होगा वाई इक्वल टू ए डॉट बी। जब हम ए को जीरो रखेंगे बी को जीरो रखेंगे तो हमारा जो वाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। और जब ए जीरो है, वन को एक लेंगे तब भी जीरो होगा। अगर ए को एक लेंगे, बी को जीरो लेंगे तब भी एक होगा। जब इन दोनों के एक लेंगे तब इसका आउटपुट वन आएगा। क्योंकि जो इस तरह का जो सिंबल दे रखा है, जो हमने ये बनाया था एंड गेट के लिए, ये बना हुआ जो ये जो एंड गेट का जो गेट बना हुआ है, तो इसका जो आउटपुट क्या है वाई इक्वल टू ए डॉट बी। इसको आपको याद रखना है। ये किसके लिए, एंड गेट के लिए। एंड मतलब ए डॉट बी, ठीक है। और जो इसका एंड के बाद कौन सा किया था हमने, और गेट किया था। और गेट का सिंबल कैसा बनेगा, ये भी ये ए है, ये बी है, ये भी इस तरह जाएगा, ये इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ये आउटपुट होगा ये होगा, तो आउटपुट होगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो गया, ये भी हो गया। यहाँ देखना ये और गेट के लिए, किसके लिए, और गेट के लिए है। और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ए प्लस बी। तो अगर हम इसमें हमारा जो आउटपुट निकलेगा जब ए और बी को वैल्यू रखेंगे ए के जीरो, तो इसमें सब जब जब दोनों ये जीरो होंगे, जब ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा तभी इसका आउटपुट जीरो होगा। बाकी सब में इसका आउटपुट एक आएगा। ये एंड गेट के लिए हो गया। और जिसका तीसरा जो है इसका आएगा नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल कैसा होगा, ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। तो इसका क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा वाई इक्वल टू ए बार। बार मतलब हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, इसमें सिर्फ एक ही इनपुट है, ये वाला एक इनपुट है, एक यहाँ पे आउटपुट है। जब इनपुट में जब इनपुट ए ले लिया और जब इनपुट में जब हम इसे जीरो देंगे तो बार का मतलब क्या होगा, उल्टा हो गया ना। तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, एक मिलेगा। और जब एक को हम जब इनपुट को एक लेंगे तो आउटपुट हमारा जीरो हो जाएगा। ये था हमारा इनपुट और आउटपुट। आगे समझ में, ये था बेसिक गेट। और जो यूनिवर्सल गेट होगा, यूनिवर्सल गेट में जो एंड का था, क्या था, एंड का था। एंड का गेट सेम वैसे बनेगा, लेकिन इधर ये इस तरह से पॉइंट आ जाएगा, ये इसमें से बार लग जाएगा। जो एंड गेट, जो बेसिक गेट में जो एंड गेट था उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। सैंतीसवां क्वेश्चन क्या है, सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है। तो ये है स्वीप स्पीड का चयन करें, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है गलत ट्रिगर से बचने के लिए, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 है। तो न्यूमेरिकल अभी से रहने देते न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट है, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। ये है उच्च बाधा वोल्टेज, आंसर ए। अगला क्वेश्चन 41, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। ये 0 वोल्टेज, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। ये का हार्टल ऑसिलेटर, आंसर ए।
नेक्स्ट है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? तो इसका आएगा लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, ए आंसर। अगला है 44 का, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? तो किस तरह का एम्पलीफायर का प्रकार है? तो ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? ये करता है RL, सी आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? तो ये करता है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? ये किया जाता है सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो ये है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? ये है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 50, एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है? तो यह है गेट सोर्स के साथ बस अभिन्नत है, आंसर डी। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तित करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है? इक्यावन का है, सी आंसर। नेक्स्ट है, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? तो ये था ट्रांजिस्टर का, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिन्नत है? तो यह है एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? यह है न्यूनतम विकृति, आंसर नंबर डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।